हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। 284 परमानेंट पोस्ट है, 284 पोस्ट है। और सैलरी तो क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 95,000 है, बट क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है तो सैलरी थोड़ी कम होगी। 80,000 तक आप स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट की डिटेल चेक करेंगे तो पे लेवल 15 लिखा है। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल है वो तो 7 सीपीसी के हिसाब से। 7वां वेतन आयोग फिलहाल चल रहा है, 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है 2026 से, जनवरी मंथ से। बट फिलहाल 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 10 बनता है। बट ये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ लेवल कुछ और ही बता रही है, लेवल 15, फिर भी 80,000 सैलरी होने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूआर वाली जो पोस्ट है ना, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, इसमें किसी भी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यूआर में सीट चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बाहरी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मुझे कहीं ऐसा लिखा हुआ विज्ञापन में, एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखा कि अगर आप बाहरी राज्य से हैं तो अप्लाई मत करें, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं था। तो चलिए अभी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश है, 18 वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर खासी, लेक्चरर भी बोल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 9 वैकेंसीज हैं। एंड एजुकेशन में, एजुकेशन ये एमए एजुकेशन या एमएड वाला, ये फिजिकल एजुकेशन वाला एजुकेशन नहीं है। तो एमएड करके नेट करते हैं ना, या फिर सेट करते हैं, या पीएचडी करते हैं, या फिर एमए एजुकेशन करके, वो है। 9 वैकेंसीज इसमें। गारो लैंग्वेज है, इसमें 10 वैकेंसीज है। 19 वैकेंसीज हिस्ट्री में है। इकोनॉमिक्स में 10 वैकेंसीज है। फिलोसफी में 7 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी में 6, सोशियोलॉजी में 4, फिजिक्स में 27, फिजिक्स में ठीक ठाक है, बाकी सब में थोड़ा कम है, बट फिजिक्स में ओके है। बॉटनी में 28, मतलब साइंस ग्रुप में ज्यादा है। कॉमर्स में भी, जूलॉजी में 29, कॉमर्स में भी 31 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स में 26, केमिस्ट्री में 27 एंड बायोकेमिस्ट्री में 15। टोटल मिला के 284 वैकेंसीज है, जिसमें कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो कैटेगरी चेक करेंगे। यूआर में सीट है तो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट पहले रिलीज हुई थी, बट फिर से नया नोटिफिकेशन आया है, सीट बढ़ा दिए गए हैं। पहले भी आया होगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की पोस्ट, आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने इसकी अपडेट पहले भी दी थी। लेकिन ये 18 फरवरी को नया नोटिस हुआ, जिसमें कि पहले जो एडवर्टीजमेंट आए थे उसमें सीट कम थी, वैकेंसीज कम थी, अभी वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। मेघालय से आया, मतलब जॉब लोकेशन तो आपकी मेघालय रहेगी। इफ यू आर कंफर्टेबल टू वर्क इन मेघालय, इजी प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ हार्ड नहीं है। अप्लाई करने, आराम से बैठे, अगर शॉर्टलिस्ट हो गए आप तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन हो गई तो जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, सरकारी पे स्केल मिलेगा, गवर्नमेंट पे स्केल रहेगा। लेकिन लाइफ टाइम आपकी जॉब जो है मेघालय में ही होगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहले भी विज्ञापन आया था, लेकिन सीट बढ़ा गए, नंबर बढ़ा दिए गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दिए गए, पदों की संख्या बढ़ाई गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस इन मेघालय, और इसलिए इसकी लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। तो पहले कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन। अगर आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा या कहीं पर भी आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, आप अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, आराम से बैठना। ये नए कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने पहले ये नोटिफिकेशन नहीं देखी होगी, अभी मिल रही है उनको, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नया डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लास्ट डेट फॉर सबमिट, जो नहीं कर पाए हैं एप्लीकेशन और अब करना चाहते हैं अप्लाई, उनके लिए नई एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, MEG, मतलब मेघालय का MEG recruitment.nic.in, इस पे आपको क्लिक करना है तो एक पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। देखें, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सिस्टम, तो ये आपको पोर्टल मिलेगी। इस पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 19 मार्च 2025, रात 12 बजे के पहले तक आप 19 मार्च को अप्लाई कर, 19 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 19 दिन, क्योंकि फरवरी तो एंड हो गया, तो 19 डेज का टाइम है आपके पास। तो अभी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, अच्छे खासे सब्जेक्ट्स हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे
एलिजिबिलिटी नॉर्मल जो अपना रहता है वही रहेगा यहाँ पर। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेट एग्जाम होता है। अगर सेट का ऑप्शन दिया है तो सेट चलेगा, नहीं तो नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट। और मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर डिग्री में 55% रिलेटेड सब्जेक्ट संबंधित विषय में होना चाहिए, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आप पास हुए तो इक्विवेलेंट स्केल से आप पास होना चाहिए 55% या मार्क्स के इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, नहीं तो फिर UGC नेट। अच्छा, ये इतना मिनिमम है। अगर नहीं है जिनके पास नेट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप PhD के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया आपने PhD किया हुआ है संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी PhD किया हुआ है तो भी आपको नेट की जरूरत नहीं है। मतलब आप नेट जरूरी नहीं, एक टाइम था कि नेट जरूरी होता था, फिर चाहे आपने PhD किया है या नहीं किया नेट तो चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर PhD है तो फिर नेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेट भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेट नहीं है, सपोज CSIR नेट नहीं है तो सेट। तो मेघालय नॉर्थ ईस्ट रीजन से, अगर आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन से कुछ 7 स्टेट के लिए एक साथ आते हैं ना सेट की नोटिफिकेशन, जो मैं कवर भी करती हूँ वीडियोस में। 7 स्टेट के लिए एक साथ आते हैं, आसाम से या किसी स्टेट में कंडक्ट होता है एक स्टेट में, बट वो 7 राज्य के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एक एग्जाम पास करके। तो वो वाला भी सेट अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन आपको मास्टर डिग्री में मिल जाता है अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं। तो मास्टर डिग्री में जो है 55% नहीं भी है, 50% भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट या फिर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन मेघालय का सेट कौन सा है वो, नहीं तो फिर PhD, नहीं तो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो टॉप 500 में आते हैं उससे आपने PhD किया है, तो किसी भी एक कंडीशन के साथ आप मास्टर डिग्री 55% या वो मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया समझ के लेंगे। एज क्राइटेरिया जो है ना 32 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 32 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट लेंगे एज कैलकुलेशन के लिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की एज में और रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 37 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो होगा वही। और तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ना, इसमें क्या क्या यूज करने बोले यही देखें। लिविंग सर्टिफिकेट सेकेंडरी स्कूल या 10th का आपका है, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं लेंगे वो। फीस क्या देनी है, 460 रुपए फीस है। और अगर SC ST कैंडिडेट रहेंगे जो मेघालय स्टेट के SC ST परमानेंट कैंडिडेट है उनके लिए 230 रुपीज, 230 रुपए रहेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको मैंने पहले भी बता दी, एक बार फिर से बता दें। मेथड ऑफ सिलेक्शन में जो इनका जैसे रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का जैसे रहता है कि API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो अपना जो क्राइटेरिया रखते हैं कि ग्रेजुएशन में इतना रहेगा तो इतना स्कोर मिलेगा, इतना परसेंटेज है, तो वही उनका नॉर्मल जो अपना रहता है वही है। और उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फाइनली सिलेक्शन इंटरव्यू में हो गई आपकी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बट इसमें एक ही चीज है, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट मेघालय में ही आपको लाइफ टाइम, या फिर जब आपको अच्छी जॉब कहीं और मिल जाती है तो आप मेघालय से स्विच कर सकते हैं, तब तक आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब तो है। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि विकिपीडिया से लिंक लूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये जो लिंक है ना विकिपीडिया से नहीं मिली। मैंने सीधे गूगल किया, क्योंकि मेघालय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग से वैकेंसी आई हुई है ऐसा मुझे समझ में आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट गूगल किया, क्योंकि विकिपीडिया पे मुझे नहीं मिला। तो मैं विकिपीडिया से वेरीफाई कर लेती हूँ, तो वहां पे लिंक मिल गया, तो वो बिल्कुल सही जेन्युइन रहता है मोस्टली। तो अभी यही है कि इसको एक बार थोड़ा आप देख लें, वेबसाइट सही लग रहा है मुझे, फिर भी अप्लाई करने के पहले एक बार जांचना चाहिए खुद भी। तो जैसे आप वेबसाइट पर तो आ गए, लिंक आपको इस वेबसाइट की लिंक
megeducation.gov.in, ये लिंक आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल गई। जैसे ही आपको लिंक मिलती है आप क्लिक करेंगे megeducation.gov.in, आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवर्टीजमेंट ब्लू कलर का ब्लिंक हो रहा है, उसमें आप फ्रेश एडवर्टीजमेंट, मैंने आपको बताया ये एडवर्टीजमेंट पहले भी आया था, बट पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा के, पदों की संख्या बढ़ा के फिर से जो है नए एप्लीकेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पुराने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ उनको फिर से अप्लाई नहीं करना है। इसी में एक लिंक है megrecruitment.nic.in, इसी पीडीएफ में, उससे आपको पोर्टल मिल जाएगी। पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 19 मार्च 19 मार्च लास्ट डेट है।